चलिए आज आप लोगों को एक चर का द्विघातीय समीकरण के बारे में बताता हूँ कि इन समीकरणों को हल कैसे करते हैं और इसके मूल कैसे ज्ञात करते हैं। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा शून्यक का उपयोग कैसे किया जाता है या शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। उसी तरह से ये भी जो मूल होता है वह शून्यक ही होता है, परंतु बहुपद में हम शून्यक के रूप में देखते हैं और जब समीकरण के रूप में लेते हैं द्विघातीय समीकरण के रूप में, उस समय हम उसको मूल के रूप में लेते हैं। इससे पहले आप लोग जो पढ़े हो शून्यक पढ़े हो, ये बहुपद में पढ़े हो। आप लोग अगर नहीं पढ़े हो तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं आप और उस पर जान सकते हैं। बहुपद का 8 पार्ट बना हुआ है, उसको पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो शून्यक बहुपद में शून्यक का उपयोग करते हैं, परंतु द्विघातीय समीकरण है। समीकरण में क्या होता है, इसके दोनों पद होते हैं, दोनों साइड होते हैं बराबर के, इसलिए इसको समीकरण कहा जाता है। ये भी अंतर होता है इसमें बहुपद और समीकरण में। ठीक है, तो हम एक प्रश्न ले लेते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने क्या देखा था, px बराबर x वर्ग ऋण 3x धन 2। इस तरह से ये हमारा बहुपद है पॉलिनोमियल्स। यदि हम इसके बराबर शून्य लिख देते हैं, इसके बराबर शून्य लिख देते हैं, तब ये द्विघातीय समीकरण बन जाता है। इसमें घात 2 है, सबसे अधिक घात। इस बहुपद का सबसे घात जो होता है ये रिपीट हो रहा है। देखो आप लोगों का ये बहुपद वाला चैप्टर, px का मान दिया हुआ है x वर्ग ऋण 3x धन 2 दिया हुआ है। अगर इस बहुपद का हम घात पूछेंगे तो आपको पता ही होगा कि इसकी घात कितनी है, 2 है, इसलिए इसको द्विघातीय बोल। अब चूंकि इसके बराबर शून्य है इसलिए ये द्विघातीय समीकरण हो गया। मैंने आप लोगों को बहुपद में द्विघातीय समीकरणों को द्विघातीय बहुपद को हल करने के लिए आप लोगों को बताया था, जिसमें कि मध्य पदों को तोड़ करके उसके क्या ज्ञात करते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर उपयोग करेंगे मध्य पदों को तोड़ करके इस द्विघातीय समीकरण का मूल ज्ञात। ये प्रश्न हुआ। प्रश्न का प्रारूप कैसे बदलता है, देखो द्विघातीय समीकरण का मूल ज्ञात करो लिखा है, यही प्रश्न द्विघातीय समीकरण, ये देखो यहां से चेंज हो जाएगा, प्रश्न को हल करो, ऐसा भी प्रश्न ये बन जाएगा। ऐसा प्रश्न बनता है तो भी हमको x का मान ज्ञात करना है, और इसके मूल ज्ञात करो बोलता है तो भी x का मान हम इसमें ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इसको मध्य पदों को तोड़ करके आप लोगों को बताया था, यहाँ पे x वर्ग माइनस 3x प्लस 2 है। यहाँ पर इसके जो गुणांक है कितना है, 1 है। इसको ले जा करके हम इस दोनों को ले जा करके क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे और जो भी आएगा उसका सारा गुणनखंड निकालेंगे, परंतु यहाँ पे 2 ही आने की वजह से इसके गुणनखंड हमारे पास मिल गए हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए धन चिन्ह का उपयोग करना है और दोनों को जोड़ना है। तो हमको कितना प्राप्त होना चाहिए, केयर कीजिए, यहाँ पर 3 प्राप्त होना चाहिए, यानी कि दोनों को जोड़ने से 3 प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम इसको मध्य पदों को तोड़कर वाला रिपीट कर रहा हूँ फिर से। और उसी तरीके से बनेगा माइनस, ये हो गया, 3 को क्या लिखेंगे, 1 धन 2 लिखेंगे, दोनों को योग करके देखना है, 1 धन 2 बराबर 3 आ गया, ये हमारा उत्तर हुआ यहाँ बीच पद के लिए। इस तरह से यहाँ पर x आ गया प्लस 2 आ गया। ठीक है, अब इसको खोल देते हैं, देखिए x वर्ग माइनस 1x, फिर प्लस और माइनस का माइनस, यहाँ पे 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 है। मैं आप लोगों को बताया था, ये यहाँ पर भी देखिए इन दोनों की जोड़ी और इन दोनों की जोड़ी बनेगी। ऐसा अंडरलाइन आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है बनाते समय, परंतु आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं यहाँ पे अंडरलाइन किया हूँ। ठीक है, तो दोनों में क्या चीज उभयनिष्ठ है, x उभयनिष्ठ है, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर क्या बच गया, x माइनस 1 बचा, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस 2 को यहाँ पे लेंगे, चूंकि प्लस में माइनस इंक्लूडिंग रहता है तो माइनस को बाहर निकाल लेंगे, 2 को भी बाहर निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए, x माइनस 1। अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक दिखता है, दोनों में समानता नहीं दिखती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा, यानी कि हमने कुछ गलती किया है। ठीक है, वापस अपने प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये ऋण चिन्ह से इधर और ऋण चिन्ह से इधर, दोनों के पास x माइनस 1 कॉमन है, उभयनिष्ठ है, दोनों ब्रैकेट में। देखो अब यहाँ पर क्या बच गया, x माइनस 2 बच गया। हमने इसको उसी तरह से हल किया जिस तरह से बहुपद में हल करते हैं, परंतु यहाँ पर क्या है, समीकरण हल करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर शून्य लेते चलेंगे। ये अंतर दिखाने के लिए मैंने आप लोगों को शुरू से शून्य नहीं लगाया था। अब यहाँ पर शून्य लगा करके क्या कर सकते हैं, इस समीकरण को हल करने वाली बात यहाँ पे लागू कर सकते हैं। ठीक है, उस समय हम लोग शून्यक निकालते थे और अब क्या निकाल रहे हैं, हम लोग इसके मूल ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 1 और x माइनस 2 दो ब्रैकेट है,
दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट शून्य हो जाता है तो इसका मान शून्य हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है, या तो फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो सकता है। अगर ये 0 होता है तो x का मान कितना आता है, 1 आता है, और अगर ये 0 होता है तो x का मान क्या आता है, 2 आता है। इस तरह से इसके जो मूल हैं, इस समीकरण के जो मूल हैं, समीकरण कौन सा है, px, उसका मूल क्या है, x के रूप में जो आया है 1 तथा 2 है, यानी कि 1 या 2 है, 1 एंड 2 है, ठीक है, दोनों होंगे। तो ये दोनों क्या हो गए, इसके मूल हो गए। तो इस तरह से हम समीकरण को हल भी करेंगे तो x का मान निकलेगा, और द्विघातीय समीकरण का मूल भी ज्ञात करेंगे तो वैसा ही करना है, खाली प्रश्न का प्रकार अलग अलग होता है। ओके, यहाँ पर और एक प्रश्न ले लेते हैं। देखिए, मान लिया हमारे पास ऐसा होता कि 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, समीकरण को हल करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो वही मध्य पदों को तोड़ो वाला नियम लगाएंगे। यहाँ से 9 को और 2 को उठा के ले लेंगे और दोनों को गुणा कर देंगे, ये हो गया 18। 18 के सारे गुणनखंड लिखेंगे, 1 गुणित 18, 2 गुणित 9, 3 गुणित 6, 3 6 के 18 होता है, और 6 3 18। अब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उतना ही होगा, ठीक है। इसमें 3 पेयर आते हैं। अब इसमें ये देखना है क्या करना है, ऋण करना है। कौन सा करना है, यहाँ पे मैं गोला लगा देता हूँ, ध्यान से देखिए, ऋण चिन्ह का उपयोग करना है। तब हमको क्या मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला जोड़ी दिख रहा है आप लोगों को, इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 9x स्क्वायर माइनस 3 जगह पे क्या लिखेंगे, 6 माइनस 3, माइनस का उपयोग करना है, और ये हो गया x माइनस 2। इसको खोल लेते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3x और माइनस 2। इन दोनों में कॉमन क्या है, इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणित हो गया, और इसका करेंगे तो 2 गुणित 3, यानी दोनों के पास 3 भी है और x भी है, दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बचा क्या, x बचा, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस बचा 2, ठीक है। और यहाँ पर देखो x गुणित x वर्ग हो गया, लेकिन यहाँ पे नहीं आया, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 3x होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3x होगा माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3x माइनस 2 यहाँ के भी ब्रैकेट में आना चाहिए, इस तरीके से भी सोचो, ठीक है। अब 3x माइनस 2 आया तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे 3x का 3x आ गया, माइनस 2 का माइनस 2 आ गया, इसका मतलब प्लस 1 यहाँ पर उभयनिष्ठ आएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया, 3x माइनस 2 दोनों के तरफ है, इसलिए क्या करेंगे, 3x माइनस 2 को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे, जिससे यहाँ पर बचेगा क्या, देखिए 3x यहाँ पर बचा प्लस 1, ठीक है। दिस इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को 0 करते हुए चलना है, क्योंकि समीकरण हल करना है बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, या तो फिर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। जो भी 0 हो जाए अच्छी बात है। 3x माइनस 2 है, अगर यहाँ पे बराबर का करते हैं और 2 को इधर ले जाते हैं तो प्लस 2 हो जाएगा। इस तरह से इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3। ये इसके साथ गुणा हुआ था, इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्या हो जाएगा, 3x, ये 1 इस साइड जा रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, x इक्वल टू -1, ये 3 नीचे में आ जाएगा इधर। इस तरह से हमको x के 2 मूल मिलते हैं, x यानी कि दिए गए समीकरण के 2 मान मिलते हैं x में 2/3 तथा ऋण 1/3। इस तरह से हम देख रहे हैं। आप लोग इस तरह से क्वेश्चन को अभ्यास कीजिए, अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए, ताकि आपको सरल लगे।